अस्सलाम वालेकुम बच्चों। क्या हाल चाल है? बढ़िया। बच्चों आज हम करने लगे हैं स्टार्ट एक नया चैप्टर। आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। एक नया चैप्टर है जिसको हम जानते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नाम से। क्लास 9 चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देखते हैं बच्चों। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में ईच एंड एवरीथिंग आपको मिलने वाली है इस प्लेलिस्ट। तो आप स्टार्ट शुरू करें। अगल बगल की जो डिस्ट्रैक्शन है उनको ख़त्म करें, कॉपी पेंसिल लें और साथ साथ नोट्स बनाते जाएं। तो चलें स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बच्चों, इसको हम अगर थोड़ा सा तोड़ के देखें तो इसके दो पार्ट्स हैं। एक इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। दूसरा है केमिस्ट्री, केमिकल। एक तो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है और केमिकल से रिलेटेड है। इस ब्रांच में ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करती है तो हम केमिकल्स बनाते हैं, या फिर केमिकल यूज करते हैं तो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। इन दो चीजों के दरमियान ही हमने इस चैप्टर को डील करना है। हम बहुत सारे मेथड्स देखेंगे, बहुत सारी चीजें देखेंगे। बच्चों केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with production of electricity from chemicals and vice versa। मुख्तलिफ टाइप्स के बच्चे सेल्स होते हैं जिनमें ये काम होता है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को मजीद पढ़ने से पहले हम देखते हैं स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस क्या होता है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बच्चों वो रिएक्शन जो खुद ब खुद हो जाते हैं, दैट टेक्स प्लेस ऑन देयर ओन वे, या फिर उनको हम एक बार स्टार्ट कर देते हैं उसके बाद वो लगातार चलते रहते हैं। उनको कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, अक्कर ऑन देयर ओन। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, क्लाउड थंडरिंग, ये बच्चों स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं। कुछ होते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बच्चों ये वो रिएक्शंस होते हैं जिनको हम खुद करवाते हैं। बाकायदा इनको टेम्परेचर दिया जाता है, प्रेशर दिया जाता है और इनको एक सॉल्वेंट प्रोवाइड किया जाता है जिसमें ये सॉल्यूट्स होते हैं और रिएक्शन होता है। जब तक हम इनको, इनके जो साजगार हालात हैं जैसे कि टेम्परेचर है, प्रेशर है, उनको हम प्रोवाइड करते रहते हैं तो ये रिएक्शन होता रहता है। जब हम कंडीशन चेंज करते हैं तो रिएक्शन का रेट और रिएक्शन के प्रोडक्ट चेंज हो जाते हैं। जब हम कंडीशंस को हटा देते हैं तो रिएक्शन भी स्टॉप हो जाता है। डू नॉट अकर ऑन देयर ओन वे। इसके बाद बच्चों हमने स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस पढ़ लिया, आप इनको नोट कर लें। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होती है और रिडक्शन क्या होती है। तो ये बच्चे नोट कर लें, मिटा दूं? ओके।
बच्चों दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जो हमारे इस पूरे चैप्टर में और पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले हैं। अगर उनका कंसेप्ट आपको आता है तो आप किसी भी रिएक्शन को देख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, किसी भी रिएक्शन को देख सकते हैं कि ये ऑक्सीडेशन हो रही है, कहाँ पे रिडक्शन हो रही है। जितने भी हम केमिकल शब्द पढ़ेंगे उन सब में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को जाने बगैर हम वहां तक कोई परफॉर्म नहीं कर। तो आइए बच्चों हम देखते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, इनका बच्चों हम कंपैरिजन देखेंगे ताकि समझना हमारे लिए आसान हो। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। बच्चों जो ऑक्सीडेशन होती है, अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में हम ऑक्सीजन को गेन कर रहे हैं तो वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगी। गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन क्या होगी, ऑक्सीडेशन। और इसी तरह रिडक्शन क्या होगी, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन हम गेन कर रहे हैं तो ऑक्सीडेशन होगी, अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रही है तो रिडक्शन होगी। इसी तरह अब हम देखते हैं रिमूवल ऑफ अब हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। देखें बच्चों, हमारे पास है जिंक ऑक्साइड और साथ में कार्बन है। उसका रिएक्शन देखते हैं हम। हमारे पास बनेगा जिंक प्लस CO। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास एक रिएक्शन है। इसमें हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन कहाँ हो रही है और रिडक्शन कहाँ हो रही है। देखें बच्चों, यहां से हम देखते हैं जिंक ऑक्साइड है, यहाँ पे इसके साथ ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या है, रिडक्शन। यहाँ पे लिखेंगे RED और आगे फुल स्टॉप। ठीक है, यहाँ पे कार्बन है, जस्ट कार्बन है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पे ऑक्सीजन गेन हो गई, तो गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसकी समझ आ गई बच्चों, ये आप कर ले नोट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। बच्चों दूसरा पॉइंट है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन और गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। इसके एक एग्जांपल देखते हैं बच्चों कि किस तरह से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडेशन है और गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन जो है वो गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन जो है वो रिडक्शन है। तो हम रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ और साथ में हम लिखते हैं क्लोरीन और इसका रिएक्शन करवाते हैं। तो अब देखिए हमारे पास क्या बनेगा, 2HCl और साथ में सल्फर। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आप देखेंगे कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, कहाँ पे रिडक्शन हो रही है, ये पॉइंट आपने देखना है। देखिए रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन है सल्फर के साथ, यहाँ पे नहीं है, तो हाइड्रोजन रिमूव हो गई, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्लोरीन के पास हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे आ गई है, तो गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन क्या हुआ, रिडक्शन। ठीक है बच्चों, इसकी समझ आ गई। नेक्स्ट,
ये नोट कर लें आप। नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन्स के पर्सपेक्टिव में। गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या होगा, ये रिडक्शन हो ऑक्सीडेशन होगा, और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये रिडक्शन होगा। कि हमारे एक केमिकल रिएक्शन में कोई कंपाउंड या कोई भी चीज अगर वो इलेक्ट्रॉन ले रही है तो वो रिड्यूस हो रही है, और अगर वो इलेक्ट्रॉन दे रही है तो वो ऑक्सीडाइज हो रही है। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरह से ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन है। हमारे पास बच्चों सोडियम है, ये एक इलेक्ट्रॉन देगा +1, एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये क्या है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। इस तरह से हमारे पास क्लोरीन है, ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा और क्लोराइड आयन बनाएगा, और ये होगा रिडक्शन। बच्चों इस रिएक्शन को जब हम जमा करते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, NaCl, और ये एक इलेक्ट्रॉन इस एक इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो जाएगा, और आगे बनेगा Na++Cl-। ठीक है बच्चों, हमारे पास जो साल्ट बनता है जिसको हम टेबल साल्ट कहते हैं इसे, वो बेसिकली इस तरह से बनता है। यहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन नजर आई, यहाँ पे आपको रिडक्शन नजर आई। ठीक है, इसके अलावा एक और एग्जांपल देखते हैं हम। हमारे पास एक मेटल है जिंक, ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा, Zn2+ बनाएगा। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास हाइड्रोजन है, या आप देखें कि क्लोरीन है, ये यही 2 वाले इलेक्ट्रॉन लेगा और आगे बनाएगा 2 क्लोराइड। ठीक है, अब ये वाले 2 क्लोराइड जब जिंक के साथ मिलेंगे तो हमारे पास बनेगा जिंक क्लोराइड। ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन इनको कैंसिल कर देंगे, Zn+2Cl, ये आगे जाके बनेगा Zn2++2Cl-। तो यहाँ पे देखें बच्चों, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं, तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, तो ये क्या है, रिडक्शन। इसके अलावा बच्चों एक और है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, कि जहां कहीं भी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है तो हम क्या कहते हैं उसको, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे एक और पॉइंट लिखते हैं बच्चों, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है तो वो ऑक्सीडेशन होगा, और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है तो वो रिडक्शन होगा। मिसाल के तौर पर अभी हम एक रिएक्शन देखते हैं, हम एसिड बेस का रिएक्शन देखते हैं, NaOH + HCl। इस रिएक्शन का हम देखते हैं, हमारे पास बनेगा NaCl + H2O। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमने देखना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट किस किस तरह से इंक्रीज हो रही है, हाइड्रोजन की रिमूवल गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन किस किस तरह से हो रही है। यहाँ पे देखें बच्चों, यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन -1 है, हाइड्रोजन की +1 है। अच्छा, इसको जब हम इधर देखते हैं तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -1, सोडियम की क्या है, +1, जबकि यहाँ पे सोडियम की क्या है, +1 हाइड्रोजन की, -2 ऑक्सीजन की, यहाँ पे ऑक्सीजन की -2 है, और +1 × 2 हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट। बच्चों ये देखें
यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इस रिएक्शन में कोई ऑक्सीडेशन नहीं हो रही, कोई रिडक्शन नहीं हो रही। हमें कैसे पता चला? हमें ऑक्सीडेशन स्टेट से पता चला। बच्चों देखेंगे जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स वाली साइड पे ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स वाली साइड पे ऑक्सीडेशन स्टेट सबकी सेम है, तो इसका मतलब है कि वहां पे कोई ऑक्सीडेशन नहीं है, कोई रिडक्शन नहीं है, वो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, वहां पे कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन नहीं हो रहा। तो बच्चों इसको नोट करें, यहाँ पे कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों, हम एक और रिएक्शन देखते हैं, 2Na प्लस Cl2 2NaCl। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखें, यहाँ पे सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0। यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0। अब हम देखना है कि ऑक्सीडेशन कैसे हो रही है, रिडक्शन कैसे हो रही है। सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0, और इधर क्या है? +1। यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0, यहाँ पे है -1। देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से -1 जो है डिक्रीज हो रही है, हम क्या कहेंगे? रिडक्शन। और यहाँ पे 0 से +1 हो रही है, तो हम क्या कहेंगे? ये क्या है? ऑक्सीडेशन। बच्चों एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही हो, तो क्या हम उसे कहेंगे? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, या हम उनको रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। तो किसी भी रिएक्शन में जहां ऑक्सीडेशन हो रही होगी वहां पे रिडक्शन जरूर हो रही होगी। जैसे हम कहते हैं वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, कि जहां चाह वहां रहा। इसी तरह हम ये भी कहते हैं वेयर देयर इज एन ऑक्सीडेशन देयर विल बी रिडक्शन। तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर। देखते रहिए जवेद केमवाला। ऑल द वेरी बेस्ट।